कराची में शरपसंदों का गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम, दोनों दहशतगर्द हलाक, जख्मी सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में जहाँ बहा। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल। DIG इसके मुताबिक हमलावर पैदल आए जिनके पास 6 दस्ती बम, SMG और 3 मैगजीन थे। दहशतगर्दों ने वैन पर फायरिंग की, सिक्योरिटी गार्ड ने जवाबी फायरिंग की। एक दहशतगर्द गार्ड की गोली लगने से मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग से हलाक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई जो पंजगोर का रिहायशी था। कराची के इलाके लांझी में दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्वक्त कार्रवाई के नतीजे में 2 दहशतगर्द मारे गए। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घिनौने फ़ैल की शदीद मजम्मत करती है। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान मुल्क में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। उमर अयूब ने कहा मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। आज़म नज़ीर तारन ने जवाब दिया, हैरत है कानून का सबक हमें पढ़ा कौन रहा है। सदारती खिताब के दौरान जो हुआ शर्मनाक था। बैरिस्टर गौहर बोले, आसिफ अली जरदारी ने सियासी सरगर्मियां नहीं छोड़ी, वो अब भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। स्पीकर बोले, आसिफ अली जरदारी कभी पार्टी सदर नहीं रहे। नवीद कमर को बात करने की इजाज़त न देने पर बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल कर दी। अयाज सादिक ने कहा, सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की, रुकनियत मुअत्तल की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा, दोनों अपोजिशन अरकान की मुअत्तली ज़रूरी थी, मिसाल काम करनी चाहिए। पार्लियामान में एहतजाज से दुनिया को गलत पैगाम दिया गया। अपोजिशन दायरे में रहते तो वेलकम करते हैं, अपोजिशन वाले नेहत्ती आसिफा से डरते हैं। दोनों सूबों में हुकूमती इक़दामात से रोटी सस्ती नहीं हुई। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जिहाद आज़ोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF पैकेज के हजम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। तरक्की के लिए पाकिस्तान को इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया से मुतालिक रिपोर्ट में IMF का कहना है 2024 में पाकिस्तान की शरह नमून 2023 से बेहतर रहेगी। पाकिस्तान को अखराजात में कमी, सब्सिडी के खात्मे और टैक्स छूट में कमी के इक़दाम की हिदायत। पाबंदियाँ उठाकर बरामदात को 15% तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को शेड्यूल। एजेंडे में फिलहाल पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च को तय पाया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान के हवाले से एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास अप्रैल के आखिर में बुलाने का इंदिया दिया था। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। जनरल मतीन गोरखी नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस को पीर तक तजावीज़ देने के लिए कहा गया। इस्लामाबाद के सेशन जजेस को भी तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी। कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाना के करीब बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। तीन हटी से डाकखाना जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। एहतजाज के बायस लियाकताबाद में ट्रैफिक मुअत्तल रही।
पंजाब में 16 की रोटी और 20 का नान ना देने वाले तनूरों पर छापे, गिरफ्तारियां और जुर्माने। लाहौर इंतजामिया का 90% मकामात पर सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की दस्तयाबी का दावा। जुड़वा शहरों में 2 रोज से जारी हड़ताल खत्म। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन का हुकूमती रेट पर रोटी नान देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सस्ती रोटी पेशावर वालों को भी ना दिला पाई। बाकी शहरों में भी हुकूमती रेट पर रोटी ना मिलने की शिकायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुज़म्मिल असलम कहते हैं, हमने 16 रुपए की रोटी और एयर एम्बुलेंस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय डिलीवर किया। विफाक ने सूबे के छोटे छोटे फंड्स रोक रखे हैं। ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजने को तैयार। एतवार को पोलिंग होगी। 5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में वोट डाले जाएंगे। लाहौर, कसूर, DI खान, गुजरात, चकवाल, नारोवाल, वजीराबाद, बकर, शहपुरा, रहीमयार खान, DG खान और कोहाट के हलके शामिल। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो चुके। मुख्तलिफ डैम्स के हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचने से सिद्दी, हरनाई और कोयटा चमन रेल सर्विस मुअत्तल। कराची का मकरान से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मस्तोंग में बारिश और यालाबारी से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। राजनपुर में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। कराची में बादल बरसे बगैर चले गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में तग़यानी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 36 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी हुए। दीवारें और छतें गिरने के 2000 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग के बायस शहरा, कागान और राबिता सड़कें बंद। मकामी लोगों के साथ सयाह भी महसूर हो गए। सवात, चित्राल और खैबर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हुए। दुबई में तूफानी बारिशों के बाद भी मुसाफिरों की मुश्किलात कम न हो सकी। बैगेज क्लेम सिस्टम बहाल न होने से सामान के हसूल में दुश्वारी। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की लंबी कतारें। परवाज़ों की बंदिश के बायस मुसाफिरों का सामान एयरपोर्ट पर रोका गया था। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में चोर घुस गए। नमाज जुम्मा के दौरान पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतादिद नमाजियों के जूते चोरी। कई अफराद को नंगे पाँव घर जाना पड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वाक़े का नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। CCTV की मदद से चोर का पता लगाने की कोशिश। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शोएब खोसो को बरतरफ कर दिया गया। शोएब खोसो के खिलाफ जाली डिग्री का मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच बारिश के बायस बगैर नतीजा खत्म कर दिया गया।